बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खूबसूरत नजर आना हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन चेहरे पर निकलने वाले एक्नी, पिंपल्स खूबसूरती की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। चेहरे पर एक्नी, पिंपल्स और दाने वगैरह की शिकायत ज्यादातर ऑयली स्किन वाले लोगों को होती है। गर्मियों में हमारी स्किन सूरज की रोशनी की वजह से और गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है। हमारा स्किन कलर बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है। एक्नी, पिंपल्स वगैरह का मसला हमेशा से ही रहता है। तो उन लोगों को आज की ये जो रेमेडी है ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आज की रेमेडी सिंपल 2 चीज़ों को मिलाकर बनेगी, बहुत ही इजी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपका कलर जो है वो फेयर नहीं हो रहा, आपके स्किन पर पिंपल्स हैं, आपके स्किन पर एक्नी है और अगर पिंपल और एक्नी के निशान आपके चेहरे पर रह गए हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपकी स्किन कलर ब्राइट हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो होगी और साथ ही साथ हर किस्म के निशानात आपके चेहरे से ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले जी हमें चाहिए है यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को डीप क्लीन करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑयल को बैलेंस करती है, एक्नी को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ हमारी जो डेड स्किन हो जाती है ना उसको रिमूव करती है। हमारे ब्लैक हेड्स जो होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इनको रिमूव करती है। जो ओपन पोर्स होते हैं इनका साइज मिनिमाइज करती है और ये हमारी स्किन के कलर को ब्राइट करती है, शाइन करती है। ज़रूरी ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये हर टाइप की स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम सर्दी, गर्मी, हर किस्म के मौसम में कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए है कच्चा दूध, मतलब रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो होता है वो हर घर में होता है। आप दूध बॉईल करने से पहले उसमें से थोड़ा सा 3-4 चम्मच दूध साइड पे कर लें। अगर आप इसका वैसे ही इस्तेमाल भी करें तो आपकी स्किन इससे बहुत ज़्यादा शाइन और ब्राइट होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करेंगे मुल्तानी मिट्टी के साथ। तो सबसे पहले हम दूध के बेनिफिट्स देख लेते हैं। चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए दूध का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। अगर सुबह उठने के बाद आप सिर्फ खाली दूध ही अपने फेस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद ही हफ्तों में आपका कलर ब्राइट और बिल्कुल शाइन आपका फेस करेगा और आपकी स्किन पे जितने भी निशान होंगे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 टीस्पून जो है मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। मुल्तानी मिट्टी हमने ऐड करने के बाद हमने 1 बाय 1 इसमें दूध के 3 से 4 चम्मच ऐड करने हैं। सारा दूध आपने एक साथ नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने इस रेमेडी को ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा थिक बनाना है। इस तरह का बनाना है कि आप अपनी स्किन पे इजीली अप्लाई कर सकें। दूध इसमें ऐड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब आपने हल्के हाथों से इसको अपने चेहरे पर, अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर, अपने फीट पर, जहाँ का भी रंग आप गोरा करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें। अच्छा जी, अप्लाई करने के बाद ना आपने सिर्फ 2 मिनट तक इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने छोड़ देना है। अच्छा, इसको अप्लाई करने का तरीका, सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट बनाकर डायरेक्ट यूज़ ना करें। आप इसको रात को बनाएं और पूरी रात पड़ा रहने दें और सुबह आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको अभी लगाकर दिखाया है। इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई करके बोलेंगे तो आपके मुंह पर बहुत जल्द रिंकल्स आ जाएंगे। 15 से 20 मिनट तक लगे रहने के बाद ये अच्छे से खुश्क हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको सादे पानी से धो लेना है। कोशिश करनी है कि आप ठंडे पानी से धोएं। अगर ठंडा पानी ना अवेलेबल हो तो आप इसको सादे पानी से भी धो सकते हैं। ये रेमेडी मर्द, औरतें, बच्चे, हर किस्म की एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इस रेमेडी को आपने रात को बनाना है और सुबह यूज़ करना है। सारी रात पड़े रहने देना है, तब आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अपनी किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।